क्लास 11 चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ। आज के इस पूरे चैप्टर का हम बेसिक पढ़ेंगे। चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 मिसलेनियस आप सब इसके बाद खुद से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स क्या है। लिमिट्स मान लो कोई एफ है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे आप कभी बाहर खेलने जाते हो, आपकी मम्मी ने बाउंड्री सेट करी होती है कि भाई 5 बजे के बाद आपको घर आ जाना है, तो वो आपके लिए बाउंड्री हो गई, वो आपकी लिमिट हो गई कि उसके बाद खेला तो आपको मम्मी घर खुद खींच के ले आएंगी या फिर बहुत मारेंगी। तो ये हो गई आपकी लिमिट कि आपको इतने के बाद नहीं खेलना है। इसी तरह से किसी भी एफ की एक बाउंड्री सेट होती है कि इसके आगे वो नहीं जा सकते, यानी कि इतनी बाउंड्री है। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक लिमिट को, हम वो LIM लिख के रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट, या फिर कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है, पर ये है आपका जनरल वे जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी x की जो वैल्यू है वो उसकी लिमिट है 1, तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करी जाएगी, यानी कि उसकी लिमिट सिर्फ 1 तक है। कुछ इस तरह से लिमिट 10 तक भी हो सकती है, लिमिट -x भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो लिमिट कितनी भी हो सकती है। मैं एक सिंपल मतलब जो आपने पहले किया हुआ है वो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो f(x), मैंने x की वैल्यू आपको दी हुई है मान लो 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली आपका कोई वे दिया हुआ, मैंने x² ये आपको दिया और मैंने आपको x की वैल्यू 4 दी हुई है, तो आप सिंपली क्या करोगे, f4 = 4 का स्क्वायर कर दिया आपने, 16 लिया, ये करोगे। ये तो था बेसिक जो आप करते आ रहे हो, ये आपको पता है कैसे करना है। बट जो अब न्यू थिंग आपको लर्न करनी है वो है, जैसे मान लो मैंने दिया हुआ है आपको f(x), ये आपके क्वेश्चंस में से ही है, मैं कहीं बाहर से नहीं ला रही है, आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज इन सब में से। चलो मैंने लिमिट दी आपको, x की लिमिट है 3 एंड क्या दिया हुआ है, x² -9 अपॉन x -3, ठीक है। ये करना है आपको। अब कैसे करोगे, x लिमिट दी हुई आपको 3, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर दोगे। ओके, जो हमने सीखा हम वो करेंगे, ठीक है। तो आपने पुट करी वैल्यू x की, लिमिट x = ऐसे लिखा होना चाहिए, लिख के बिना मत करना, ये आपका फिर टीचर इसके भी मार्क्स काटती है। आपने वैल्यूज़ पुट करी, फिर आप आंसर निकालोगे, यानी कि 3² -9, 3 - 3, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 9 - 9 अपॉन 3 - 3। तो ये आ गया आपका 0/0, जो गलत फॉर्म है। ऐसे आप नहीं निकालोगे, ये मैं आपको बताऊंगी। अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, 0/0 की फॉर्म गलत होती है, तो अब कैसे करोगे भाई, ये तो आ नहीं पाएगा। बट हमने सीखा हुआ है और भी वेज, क्या सीखे हुए हैं बस आपको ध्यान नहीं आ रहे। रुको मैं दिखाती हूँ अब आपको। लिमिट x दे रखा है आपको 3, यही क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये 9 दे रखा है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, x² - 3² x - 3 लिख लिया, कोई गलत बात नहीं, सब सही चल रहा है। आप इसे खोलोगे तो 9 वापस आपको मिलेगा ही, ठीक है। बट अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं नज़र आ रही, a² - b², वही यहाँ पर लगा दो, तो क्या होता है, a² - b², a + b, a - b, यहाँ पे कर दो वही काम, x + 3 x - 3 अपॉन x - 3। यहाँ से ये कट नहीं सकता क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की चीज़ ऊपर नीचे कट सकती है, सिंपली काटा। x की वैल्यू अब आप लगाओगे 3 + 3 = 6, तो ये आपका आंसर आया। इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल दूंगी मैं, एक बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, एक फॉर्मल वे में आपको समझाने के लिए, कि जैसे आपके पास कोई f(x) दिया है, let us say limit x to and then x³ - 4x²
प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब इसे करके देखें आप। x की वैल्यू आपने 2 पुट करी, ठीक है, 2 पुट किया 8 आ गया, 4 x पुट किया क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है तो ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अब 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का पावर 4 हो गया। अब इसे सॉल्व करो ज़रा, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4 माइनस 4। ये तो दोबारा से 0/0 की फॉर्म में आ गया। अब इससे आप किस तरह से करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप ये यूज़ कर सकते हो, फिर कर सकते हो, इसे कैसे करोगे चलो ये देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट x2। नाउ अब इसे किस तरह से लिख सकते हो, चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन दोबारा से उतार देती हूँ। वही सेम क्वेश्चन है, चेंज नहीं है, वही सेम क्वेश्चन, बस आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको किया डायरेक्टली पुट करने से तो 0 आ रहा है, डायरेक्टली तो नहीं करेंगे हम पुट। अब किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अब आपको इनमें कॉमन x नहीं नज़र आ रहा इस पूरे में, तो x कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया कि नहीं। अब आप इस 4 को भी 2 स्क्वायर लिख सकते हो जैसे पिछले वाले में किया, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसको आप वो करना जानते हो, क्या कहते हैं इसे, ये आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटी में नहीं नज़र आ रहा है, माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके देखो एक बारी। ये x है तो a आपका x हो जाएगा, b आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर किया हुआ है तो वो आ गया, तो b आपका 2 आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है ये। नाउ अब ये वाला दोबारा से सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब एक x माइनस 2 और ये नहीं कट सकते, कैंसिल आउट, क्या बचा आपका एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये बचा आपका। नाउ फर्दर सॉल्विंग करो, अब तो पुट कर सकते हो, तो x क्या दे रखी थी हमें, लिमिट x2, ठीक है, ये लिमिट दी हुई थी, तो अब पुट कर देंगे 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, 2 इंटू 0/4। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो अभी भी 0 आ रहा है, आंसर तो फिर भी 0 होएगा, पर मैंने आपको ये नहीं बोला, मैंने आपको बोला कि आप इस फॉर्म में नहीं लिखोगे, मैंने आपको बोला ये फॉर्म गलत है, 0/0 फॉर्म गलत है, पर आपकी ये 0 फॉर्म सही है। इस तरह से अगर आंसर आता है, जैसे आपने यही वाला क्वेश्चन जिसमें पहले तो 0/0 आ रहा था, उसके बाद 0 आ गया, नीचे फिर भी टर्म है, वो मानी नहीं जाती, पर 0 है, 0/0 नहीं है, ठीक है। एंड इवन इफ अगर आपका दूसरा केस भी बताती हूँ मैं, कि ये तो आपको शॉकिंग पता अभी चला, अब दूसरी बार अगर आपको पता लगता है कि जैसे आपका कोई आंसर आ रहा है 0/0, आपने उसे सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिया है कि जो ऐसा आ रहा है, जो कि नॉट डिफाइन है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो 0/0 फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में, तो नॉट डिफाइन वाले भी टर्म्स चलती हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कुछ आपके नोन लिमिट्स के बारे में, जो आपको क्वेश्चन करते समय काम आए, जब आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्कर में दे रखा हो तब। तो आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट्स, कुछ नोन लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। जब लिमिट 0 हो, जब लिमिट 0 हो तो साइन x बाय x 1 के इक्वल होएगा। रिमेंबर दैट, जब x 0 हो, अब ये नहीं कि x 0 हो तभी
ये 1 होएगा। अगर आपको दे रखा हो कुछ इस तरह से, लिमिट h 0 है और आपको साइन h/h दिया हुआ है तो भी 1 होएगा। ये तो मुझे पता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं बेफालतू में बता रही हूँ। ये आपको याद रखना होएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें रैंडमली कुछ कुछ करके दे रखा होगा, मतलब आपको डिस्गाइज किया होगा और आपको बताना होगा कि फिर ऐसे फॉर्म में आ गया तो आप सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर आपको लिमिट x 0 दे रखी हो तो 10x/x क्या होएगा, 1। ठीक है, अगर आपको लिमिट 0 दे रखी हो तो 1 - cos x अपॉन x 0 के इक्वल होएगा। सब इक्वली 1 1 1 नहीं लिखते आएंगे ना। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो आइडेंटिटीज़ हैं लिमिट्स की, ये 3 लिमिट्स की आइडेंटिटीज़ जो डायरेक्टली भी यूज़ करने में लग सकती हैं। अब मैं एक सिंपल वे आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपके पास कोई लिमिट है, अब मैं आपको उसका जर्नल फॉर्मूला बताऊँगी। जैसा आपको कोई लिमिट्स दे रखी है, मान लो x लिमिट a है, x की लिमिट a है। ठीक है, तो उसका जर्नली आप ऐसे लिखोगे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a विच विल बी इक्वल टू n a n-1। इस तरह से लिखोगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे अब मेरे पास कोई सम है, ये अब डेरिवेटिव का पार्ट आ जाएगा, चलो पहले उस पर आ जाते हैं फिर ही उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन, ये वाला पार्ट अभी तक आपसे अननोन होएगा और इजी भी होएगा, है ना, पर क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है ये आपके PCM स्टूडेंट्स या PCB स्टूडेंट्स को पता होएगा क्योंकि वो फिज़िक्स में ये डिफरेंशिएशन, ये फिज़िक्स में ये ABCD है फिज़िक्स की, तो उन्हें ये पहले से ही पता होएगा, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट की सबसे पहले मैं बात करूँगी। इसके लिए आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने चैप्टर 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा था m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, पढ़ा था या नहीं? ये जनरली है क्या? ये मैंने एक सर्कल बनाया है, ये इसके लिए टेंजेंट है और ये इसके पॉइंट्स हैं x2 y2 x1 y1, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये टेंजेंट है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, चैप्टर 10 में आपने पढ़ा हुआ है। उसे किस तरह से लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं कि नहीं, ये y डायरेक्शन के लिए, ये x डायरेक्शन के लिए। इसे हम del v/del x भी लिखते हैं। ठीक है, जिसे हम y डैश बोलेंगे। अब ये रीज़न सुनना, ये क्यों बोला है, यानी कि ये जो इस फॉर्म से लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी और समझाऊंगी मैं इसके बारे में। जैसे आपको कुछ फॉर्में ऐसी भी दी जाती है, मैं आपको बस क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। जैसे du/dv भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसके केस में ये v' के इक्वल होएगा। ठीक है, क्लियर नाउ। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, वो केयरफुली सुनना। y = x की पावर n dy/dx। ठीक है, यहाँ पे अब आता है आपका डेरिवेटिव का वो कि आप इस तरह से उसको लिखोगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बहुत इजीली समझाती हूँ। जैसे आपको दे रखा है डिफरेंशिएट x3, आपको x3 को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे, ये आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे फॉर्म देखो क्या दे रखी है। ये जो आपकी
एक्सपोनेंट की पावर है वो आप इस तरह से 3 नीचे लिख देते हो और इसमें से 1 माइनस कर देते हो, 3x² इस तरह से लिखी जाती है। इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ 4x⁴। इसे आप कैसे करोगे, 4 तो रहेगा, 4 की पावर नीचे और आ जाएगी x³, तो 4 4 से 16, ये आपका डिफ्रेंशिएट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ एक और चीज़ आपको बताएंगे। जैसे मेरे पास आपके लिए कोई ऐसा है, मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। x⁴ + 2x + z दे रखा है। ठीक है, नाउ मैंने बोला डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करो, y को ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, dy/dx। dx क्यों लिखा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बोला है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में बोला है तो हम सिर्फ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको और इसको। ये कांस्टेंट हो गया इवेंचुअली, जब हम सिर्फ x को बोल रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया। तो x4 यानी 4x³ प्लस, और x यानी कि x की पावर 1 है तो 2 × 1 x की पावर 1 - 1, तो क्या आ गया 2 × 1 x की पावर 0, एंड x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यही बोल दें dy/dz, z के रिस्पेक्ट में करो तो क्या करोगे आप, सिंपली 1 लिख दोगे। जैसे y है आपको दे रखा x की पावर 9, 2x की पावर 4 + 2x की पावर स्क्वायर प्लस t। अब मैंने बोला डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि dy/dt करोगे अब आप। ठीक है, तो क्या आएगा, t तो यहाँ पे सिर्फ यही है ना, यही है सिर्फ t, यहाँ पे तो सब x हैं, तो यानी कि ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे इस मामले में, तो t यहाँ पे आपका सिर्फ 1 है ना, तो हो गया। ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अगर आपको बोला जाता इसी क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते, 9x⁴ प्लस 2 × 4 x³ प्लस 2 × 2 x⁴ 1 प्लस ये कांस्टेंट मान लिया जाता फिर, और ये 0 हो जाता है। इस तरह से आप करते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू फर्दर। अब कुछ डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन दे रखी है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन। जैसे आपको दे रखा हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होएगा cos x। ये सब फिजिक्स वाले बच्चों को पहले से पता होएगा, नहीं है तो भी पता कर लो, क्योंकि ये तो बेसिक में आपको पहले भी पढ़ाया जाता है। d/cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा, -sin x, ये याद रखना है आपको, -sin x। ठीक है, थर्ड tan का करें तो tan x = sec² x। फोर्थ डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x will be -cosec x, cosec² x। ठीक है, आई होप आप ये सब लिख रहे होंगे ताकि आपको जब काम आए तो आप ये देख के याद कर सकते हो, लिख सकते हो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x will be sec x tan x। ओके, सिक्स्थ एंड द लास्ट cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा, -cosec x cot x। तो ये सबका हो गया ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर फ्यू फॉर्मूलाज हैं। जब आपको कोई भी, अभी मैं आपके उसके एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी। ठीक है,
जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये फॉर्मूला है, ठीक है, एफ एक्स, ये कोई फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, जैसे एफ एक्स, जैसे हमने पिछले में किया था बाउंड्री, प्लस माइनस जी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। कैसे टूटेगा, डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले, प्लस माइनस जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये है आपका पहला फॉर्मूला। देन आप इसे दूसरे वे में, यानी कि ये तो प्लस माइनस था, अब मल्टीप्लाई हो बीच में तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म, यानी कि एफ एक्स या जी एक्स रख के रख लो। तो कैसे होएगा, ये मैंने इसे लिखा क्योंकि मेरे को अब बड़ा सा बताना है ना आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऐसे ही लिख दिया जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट होएगा पहले सेकंड वाला, उसके बाद प्लस का साइन, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, एक्सपोनेंट्स में भी करते हो ना पावर के साथ, तो वही सेम चीज़ है। अब सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होएगा, ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब मुझे डिवाइड का भी बता ही सकते हो आप, मैंने जैसे बताया, जैसे हम एक्सपोनेंट्स में करते वैसे ही होएगा यहाँ पे। तो इस तरह से फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, कुछ इस तरह से दे रखा हो, तो क्या करोगे, तो सिंपली सेम होएगा, बस थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होएगा, ये वाली चीज़ उठ के इधर आ जाएगी और ये वाली उधर, बस, और साइन भी चेंज होगी क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। तो सेकंड पहले डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन माइनस, ये प्लस माइनस नहीं है बेटा, माइनस फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके तीन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है। नाउ मूव ऑन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है डी बाई डी एक्स एक्स डॉट साइन एक्स, ये एक्स डॉट साइन एक्स आपकी उसके लिए लिखा है डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट होएगा, एक सेकंड होएगा। अब मल्टीप्लाई का है तो पहले फर्स्ट वाला फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट डी बाई डी एक्स, सेकेंड से होएगा पहले डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड का, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो करते हैं, फर्स्ट क्या आपका एक्स रहेगा, सेकेंड का यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड यानी साइन एक्स ही रहेगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन। नाउ हाउ वी विल डू दिस, एक्स तो यहीं रहेगा क्योंकि उसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है। अब साइन एक्स का क्या होएगा, मैंने अभी बताया था आपको, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो आपने ये यू लिख दिया, प्लस साइन एक्स, और ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1। क्यों आएगा 1, क्योंकि एक्स यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जस्ट दिस। और अगर आप पॉइंट 1 भी लिख के रखना चाहते तो लिख लो, यही आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू वांट टू ट्राई ऐसा ही कि पॉइंट में, तो मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास है साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। अब मैं आपको इसको ना, ये कराने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ये किया मल्टीप्लिकेशन के लिए, इस ऐसा फॉर्मूला लगाया, इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला भी यूज़ करते लोग। जैसे ये फर्स्ट एंड सेकंड ये रखा, मान लो ये यू है, ये वी है, ऐसे भी यूज़ करा जाता है। ये फॉर्मूला है, किसी भी वे में लिखो, आपका कुछ नहीं जाने वाला। ये यू है, ये वी है,
पहले क्या हो रहा है, u ऐसे ही है, ठीक है, u रख दिया। v क्या हो रहा है, यानी सेकंड क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो v पर ऐसे लगा दो कि वो डिफ्रेंशिएशन का साइन शो करेगा कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस v u डैश। इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप, ये एक फॉर्मूला है जो सिंपली कोई भी आपको कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो आप यूज़ करें ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, यानी कि अब इसे u एंड v मान लें। अब क्या था, ये इन दोनों का रेसिप्रोकल था, इन दोनों का रेसिप्रोकल, कि ये पहले ये फिर ये बाद में फिर माइनस आ जाएगा, तो वही करते, यानी कि सेकंड फर्स्ट का पहले होएगा डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो करते हैं, सेकंड पहले लिखेंगे यूं ही, यानी कि यहाँ पे सेकंड क्या है, एक्स, वी, रिप्लेस कर देती हूँ हमने सारी चीज़ें, ठीक है। ये इस तरह से लिख दिया आपने, v यानी कि x, du यानी कि ये करेंगे आप, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है, माइनस का साइन लगाया, u क्या है आपका, साइन x लिख दिया, v का क्या है, v का डिफ्रेंशिएशन 1, ये रहा आपका आंसर। समझ आया आपको, दोनों समझ आए होंगे। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप छोड़ दोगे तो आपका कोई काम नहीं होएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन जो होते हैं, अब ये तो हो गया आपने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको एक चीज़, ये करना सिखाया आपको, एक्स क्यूब को कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है, मान लो आपको साइन एक्स दिया तो बोला कि इसे इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो आप सीधा लिख दोगे कॉस एक्स। पर अगर यही क्वेश्चन बोल दिया डिफ्रेंशिएट साइन एक्स, और वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू विल बी कन्फ्यूज, कॉस एक्स लिखने के 3 नंबर क्यों मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जो मैं बताऊंगी, विच इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, सपोज यू हैव एफ डैश एक्स जिसकी लिमिट है सेट h0, ठीक है, h0 ये फॉर्मूला है पूरा जर्नल फॉर्मूला, तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगी, डोंट गेट स्केयर्ड, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। एक और चीज़ देख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, मान लो एक्स स्क्वायर लिखा और आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँगी, यानी कि f2 पुट किया, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, ऐसे ही करोगे। अब यही मैं एक और दूँ, x1 रख के लिख लो, 1 रखा, 1x में 1 पुट कर दिया क्योंकि हमें x दे रखा है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1। तो क्या हम इसी तरह से एफ एक्स प्लस एच के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप एक्स स्क्वायर में ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, एक्स में ही पुट करना है, ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर इसके हिसाब से, ठीक है। नहीं समझ आया ये, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कैसे बोला मैंने। मान लो मेरे को एफ एक्स की एक वैल्यू दी है, मान लो 4x क्यूब है, ठीक है, ये दी हुई है। अब मैं थोड़े बड़े पर्पज से बताऊंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। मान लो मैंने इसकी पहले वैल्यू पुट करी 1 पुट करी 4 आ गया, 2 पुट करी 32, ठीक है, ये पुट किया। अब मैंने इसी तरह से x प्लस एच पुट करना चाहा इसमें, सो 4x प्लस एच का होल क्यूब। जब सब पुट कर रहे तो कांट वी डू दिस, एग्री और नॉट। तो अब मैं आपको इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। एफ एक्स के इक्वल दे रखा है, अब फॉर्मूला होता है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जिसमें लिमिट एच की है 0, एकदम से एच 0 पुट मत कर देना, ठीक है।
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब मैं ये निकालूंगी, एफ एक्स पहले से दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच निकाल लूँगी मैं इससे, जो बात अभी अभी दिखाया ये कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, 3x प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये इसमें पुट कर दो और निकाल लो, 3x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर अपॉन एच। करो फर्दर सॉल्विंग, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x स्क्वायर। अब ब्रैकेट से बाहर निकालो, 3h स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 3 2 6 h माइनस 3x स्क्वायर अपॉन h, ये आ गया। अब आगे देखो, 3x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यू कैंसिल इट। अब आपको लगेगा कि अब मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगी, सब तो ज़ीरो आ जाएगा, कहाँ से आ रहा है देखो। अब यहाँ पे h कॉमन है, h कॉमन 3h प्लस 6x अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा 3h प्लस 6x, 0 6x। अब मैं आपको एक बारी एक्स क्यूब भी करके दिखा देती हूँ। एफ एक्स लिया है एक्स क्यूब, ठीक है, एफ एक्स लिया हमने एक्स क्यूब। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट आपकी पहले से सेट है एच की 0, एफ डैश एक्स, ठीक है। नाउ एफ एक्स दे रखा है तो एफ एक्स प्लस एच निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है। अब ये इसमें पुट कर दो, ये इसमें पुट कर दो, निकालो ज़रा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। एक्स प्लस एच यानी कि एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3h स्क्वायर एक्स, या फिर एक्स एच स्क्वायर लिखो, कोई मतलब नहीं। ये कैंसिल हो गया, 3x की एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अपॉन एच। एच कॉमन लग रहा है या नहीं, एच कॉमन निकाल लिया, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh अपॉन एच। करो दोबारा से, ये कैंसिल आउट। अब एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh में h की वैल्यू, h की लिमिट जो है वो लगा दो। h की लिमिट क्या थी, 0, 0 हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई 0 की वो ही नहीं है, ये भी 0। दिस इज योर आंसर, डन। इसी तरह से आपका ये पूरा चैप्टर होना है। यहीं से आपकी एक्सरसाइज बिगिन होती है। 2 ही एक्सरसाइज हैं, एक में लिमिट की बातें हो रही होंगी, एक में डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन की वगैरह, और मिसलिनियस में दोनों का मिक्सचर। कुछ ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है, बस बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पूरा बेसिक अच्छे से समझ आया हो, इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने की ज़रूरत पड़ी हो या ना पड़ी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, हम आगे और वीडियोस बनाएं। थैंक यू।